साल 2024 कुछ यूं बीता, कहीं कुछ भरा, कहीं कुछ रीता। 2024 दुनिया भर में अलग अलग वजहों से याद किया जाएगा। वहीं कुछ यादें ऐसी भी हैं जिन्हें लोग याद नहीं करना चाहेंगे। इस साल की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने 2024 के कैलेंडर पर अपनी छाप छोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो 2024 की दुनिया में। साल 2024 में दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। घटनाएं राजनीतिक हो सकती है, जैसे कई देशों में चुनाव हुए, सत्ता बदली, तो कई देशों के बीच जंग छिड़ी जिसने दुनिया भर के लोगों की नजर अपनी ओर खींची। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नई टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हुए जो हमारे जीवन को और भी आसान और सुविधाजनक बनाएगी। कई लोगों ने बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साल की शुरुआत ही कई देशों के लिए निराशाजनक रही। कई देश युद्ध की आग में पहले से ही जल रहे थे, तो कई देशों के बीच इस साल जंग शुरू हुई। साथ ही कई देशों को गृह युद्धों से जूझना पड़ रहा है और इसका प्रभाव सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं है। वहां के आम लोगों के साथ जो लोग दूसरे देशों से वहां निवास कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर नौकरी के लिए, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा, या यूं कहे कि वरिष्ठ जानकारों के लिए चर्चा का विषय बन गया कि क्या दुनिया अगले कुछ वर्षों में एक बड़े युद्ध का सामना करने जा रही है। आखिर वो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन युद्ध 2024 में भी जारी रहा। अमेरिका और उसके सहयोगी जहां यूक्रेन के साथ डटकर खड़े रहे, वहीं रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। घटना नंबर 2। अक्टूबर 2023 इजराइल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीन ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। 2024 में गाजा युद्ध अपने सबसे क्रूर और भीषणतम चरण में प्रवेश कर गया। हमास को तबाह करने पर उतारू इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडर में तब्दील कर दिया। तमाम अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इजराइल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। युद्ध के दौरान अमेरिका उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। घटना नंबर 3। गाजा युद्ध ने इजराइल हिजबुल्लाह तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया। इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। उसने सीमा पार एक सीमित जमीनी अभियान भी चलाया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना बताया गया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई और उसके कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लंबे खूनी संघर्ष के बाद इजराइल और लेबनान के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन विश्लेषकों ने इसे बेहद कमजोर सुलह बताया। समझौते के बाद भी इजराइल के हमले जारी रहे। घटना नंबर 4। 2024 सूडान और बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के लिए भी याद किया जाएगा। अप्रैल 2023 से ही सूडान भयानक गृह युद्ध की चपेट में है। यहाँ अजूटा आर्मी ने तख्तापलट कर दिया। इसके बाद सूडान के अर्धसैनिक बल और सेना सीधे आमने सामने है और वर्षों से दोनों के बीच भीषण जंग चल रही है। इस युद्ध में अब तक हजारों जवान और लोग मारे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सूडान में 27,000 से अधिक लोगों की इस गृह युद्ध में मौत हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश में अगस्त में छात्रों के आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने। तब से हिंदुओं पर हमला, आगजनी और जुर्म तेज हो गया।
बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार व लोगों की हत्या कर दी गई और यह अभी भी जारी है। घटना नंबर 5। बांग्लादेश के बाद सीरिया में भी सशस्त्र विद्रोहियों ने सत्ता के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। पिछले दिनों विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति असद को आखिरकार रूस ने अपने देश में शरण दी। इसके बाद इजराइल ने सीरिया में कई आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया और इसके बफर जोन पर कब्जा कर लिया। घटना नंबर 6। 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल में सीधा सैनिक टकराव देखने को मिला। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का ईरान तीखा विरोध कर रहा था। वह हिजबुल्लाह का भी समर्थक है। ऐसे में उसके सीधे इजराइल के साथ टकराव की स्थिति बनने लगी। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान और उसके प्रतिरोध सहयोगियों की धुरी ने इजराइल से जुड़े जहाज MSC एरिस को जब्त कर लिया। तेहरान और उसके सहयोगियों ने 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान और सीरिया में जवाबी हमले किए। 31 जुलाई को तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हत्या का आरोप लगाया। अक्टूबर 2024 में ईरान ने यहूदी राष्ट्र पर मिसाइलें दागी। इसके बाद इजराइल ने 25 अक्टूबर को ईरान के खिलाफ और जवाबी हमले किए। चलिए अब साल 2024 में हुए कई तख्ता पलट के बारे में आपको बता देते हैं। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में आम चुनाव हुए, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। इन चुनावों ने वैश्विक स्तर पर कई व्यवस्थाओं को नया रूप दिया है। आइए जानते हैं कि इन देशों में हुए चुनावों के परिणाम क्या रहे और किस तरह से उन्होंने विश्व व्यवस्था को प्रभावित किया। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 1। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 7 स्विंग स्टेट्स में अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े अंतर से हराया। अब वह आगामी 20 जनवरी को अमेरिका के नए 43वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 2। रूस में यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को अप्रैल 2024 में 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति चुना गया। पुतिन अगले 6 साल के लिए रूस के राष्ट्रपति बने हैं, यानी 2030 तक वह रूस की सत्ता में रहेंगे। इस बार उन्हें 87% से ज्यादा मत हासिल हुए। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 3। ब्रिटेन में 650 सीटों के लिए 4 जुलाई 2024 को हुए आम चुनाव में 14 साल बाद लेबर पार्टी का जादू चला।
The Labour Party has won this general election. I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Change begins now, and it feels good, I have to be honest. तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। लेबर पार्टी ने करीब 410 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 4। दक्षिण अफ्रीका में 29 मई 2024 को नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ। यहाँ सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी रही, लेकिन उसके समर्थन में काफी गिरावट दर्ज की गई, लिहाजा पार्टी ने संसद में अपना बहुमत खो दिया। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 5। जापान में 27 अक्टूबर 2024 को आम चुनाव हुए। इसमें प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत से 18 सीटें पीछे रहते हुए 215 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मुख्य विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी को 148 सीटें मिली। पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 50 सीटों का नुकसान हुआ। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 6। फ्रांस में भी जुलाई 2024 में आम चुनाव हुए। यहाँ 577 सीटों के लिए हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन ने इस चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की और 188 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों का मध्यमार्गी गठबंधन सिर्फ 161 सीटें हासिल कर सका, जबकि दक्षिणपंथी नेशनल रैली 141 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। बहुमत के लिए कोई भी पार्टी 289 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 7। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बड़ी जीत हुई। उन्होंने 300 सीटों वाली असेंबली में 222 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि निर्दलीय नेताओं ने 66 सीटें जीती। वहीं मुख्य विपक्षी खालिद जिया की पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया। इस तरह शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। শপথ করিতেছি যে আমি আইন অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করি। নীতি বা অনুগ্রহ অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া। लेकिन अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 8। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव हुए। पाकिस्तान की 336 सदस्यीय असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 75 सीटें जीती। वहीं बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली। नौबत ये आ गई कि उनके समर्थकों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने 100 सीटों पर जीत हासिल की। पीएमएल-एन गठबंधन ने दूसरी बार सरकार बनाई। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। नई सत्ता का सिलसिला नंबर 9। 21 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसानायके को भारी जीत हासिल हुई। उन्होंने 50% से अधिक मत हासिल किया, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर रहे, जबकि विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद संसदीय चुनाव में भी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपल्स पावर 225 सदस्यों वाली संसद में 123 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर सकी। अनुरा कुमार दिसानायकवन मम श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्य जनाधिपति कार्यकर्तावे श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्य ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මාගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට प्रतिज्ञा दी। साल 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान और खोज की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल ही में कई नए और रोमांचक मिशन लॉन्च किए हैं,
जो हमें अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने में मदद करेंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक बड़ा आउटेज इस साल देखने को मिला। विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बोइंग को उम्मीद थी कि 2024 में 737 मैक्स की समस्या के कारण 2023 में उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन 2024 के कुछ ही दिन बाद अलास्का एयर बोइंग 737 मैक्स जेट का उड़ान के बीच में पिछला दरवाजा प्लगिंग खो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 737 मैक्स 9 के पूरे बेड़े को रोक दिया गया। मार्च में बोइंग के लिए हालात बद से बदतर होते चले गए, जब जॉन बोर्नेट, एक पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक जो विल्सल ब्लोअर बन गया, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। बोइंग के साथ 2024 का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जून में कंपनी एक बार फिर गलत कारणों से सुर्खियों में आ गई। कई देरी और बजट की अधिकता के बाद बोइंग ने अंततः अपने पहले मानवयुक्त मिशन के लिए अपने स्टारलाइनर अंतरिक्ष कैप्सूल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। हालांकि तकनीकी मुद्दों के कारण नासा ने बोइंग को उसी स्टारलाइनर पर अपने चालक दल को पृथ्वी पर वापस लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर अभी भी ISS में फंसे हुए हैं। इसके अलावा साल 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अनंत ब्रह्मांड में एक नया ग्रह खोज निकाला है, जो पृथ्वी जैसा रहने लायक हो सकता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक खोज के बाद नए ग्रह को TOI 6651b नाम दिया है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 5 गुना बड़ा है। इसका सूर्य हमारे सूर्य से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 60 गुना ज्यादा है। ब्रह्मांड के जिस क्षेत्र में इस ग्रह की खोज की गई, उसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में नेप्ट्यूनियन रेगिस्तान कहते हैं। उस क्षेत्र में ऐसे किसी भी ग्रह का मिलना दुर्लभ है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की दुनिया में साल 2024 के सबसे बड़े आउटेज में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज का नाम पहले नंबर पर है। 19 जुलाई 2024 को माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस के ठप होने के कारण भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के एयरलाइंस प्रभावित हुई। इस आउटेज के कारण फ्लाइट बुकिंग, कैंसिलेशन से लेकर चेक इन तक की सेवाएं प्रभावित हुई। अब आपको बताएंगे उन शख्सियत के बारे में जिन्होंने 2024 को ही अपने नाम कर लिया, या कहे कि साल 2024 पर अपने नाम की छाप छोड़ी। 16 दिनों तक दुनिया भर के कई एथलीटों ने इवेंट्स में हिस्सा लिया। अपने देशों के लिए गौरव हासिल करने के लिए, पोडियम फिनिश हासिल करने के लिए संघर्ष किया। पेरिस ओलंपिक के अंत में अमेरिका ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक शामिल थे। चीन के दूसरे स्थान पर 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदक हासिल किए, तो वही जापान ने 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। बॉबी फिंके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कार्लोस नासर ने वेटलिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 224 किलोग्राम के साथ नया रिकॉर्ड बनाया, तो वही लिम सी योन ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में 694 अंकों के साथ नए विश्व रिकॉर्ड कायम किए। इन रिकॉर्ड्स के अलावा कई अन्य ओलंपिक और विश्व रिकॉर्ड भी बनाए गए। इसी के साथ साल के खत्म होने से पहले भारत को एक और खुशखबरी मिली, जब डी गुकेश चेस के नए बादशाह बन गए। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के निर्णायक 14वें गेम में चीन के डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने। 18 साल की उम्र में गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। इस बार भारत ने क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, चेस से लेकर पेरिस ओलंपिक में अपना लोहा मनवाया। इन खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिससे पूरे देशवासियों को गर्व महसूस हुआ। भारतीय टीम ने 30 जून 2024 को रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर T20 विश्व कप का खिताब जीता। भारत पिछले साल अपने घर में वनडे विश्व कप 2023 का खिताब जीतने से चूक गया था, लेकिन इस साल वह कामयाब रहा और 11 साल का ICC ट्रॉफी जीतने का सूखा समाप्त किया। तो दुनिया के लिए कुछ ऐसा था साल 2024, लेकिन अब हम नए साल में नई इबादत लिखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल 2025 दुनिया भर के लिए अच्छी घटनाओं के लिए याद किया जाए।